एआईबीआरएफ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राज्य समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचित सदस्य निकाय में विभिन्न बैंकों की सभी सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने और राज्य समिति के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अपनाने के लिए एआईबीआरएफ की विस्तारित शाखा के रूप में इंदौर में एक फाउंडेशन सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एआईबीआरएफ की 17 राज्य समितियां हैं जो 28 राज्यों को कवर करती हैं। विभिन्न राज्यों में निर्वाचित राज्य समितियां मौजूद हैं जो एआईबीआरएफ की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन और कार्यान्वयन करने के लिए नियमित आधार पर कार्य करती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में हालांकि विभिन्न जिलों में सदस्यता के माध्यम से गतिविधियां की जा रही हैं। एआईबीआरएफ की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कोई नियमित निर्वाचित राज्य निकाय नहीं था। ये हमारी जो संस्था है उसका नाम है ऑल इंडिया बैंक रिटायरी फेडरेशन। ये अखिल भारतीय संस्था है और पूरे देश में फैली हुई है। 34 बैंक, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया अभी, 34 बैंक इसके सदस्य हैं और सदस्यों की कुल संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। और जो आज जो समारोह हो रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों को मिलकर हम राज्य स्तर की इसकी इकाई की स्थापना कर रहे हैं। उसका आज स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे का ये कार्यक्रम है और उसमें जो है बैंक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानपूर्वक अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके, उस पर गहन चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और हमारी जो अभी मुख्य समस्या है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 1995 में जब से पेंशन आई है, 30 साल है, उसमें कोई भी वो पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। पुराने लोगों की पेंशन बहुत ही कम है और वो उनको अपने दिन प्रतिदिन के खर्चे में भी बहुत कठिनाई आ रही है। इसी मांग के लिए हम पिछले सालों से 7-8 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो। और हमको बड़ी खुशी है कि सरकार भी उस पर बड़े ही कार्यशील से, बड़ी गतिशीलता से इस पर विचार कर रही है और हमें आशा है कि आने वाले कुछ ही समय में ये मांग पूरी हो जाएगी। और जैसे दूसरी उन्होंने बताई कि चिकित्सा का जो बीमा है, चिकित्सा बीमा है, उसका भी जो प्रीमियम बहुत हाई है, उसको कम कराने के लिए भी संघर्ष हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अन्य मांगे हैं जिस पे विचार होगा, आगे की रणनीति तैयार होगी और कोई ज़रूरी हुआ तो हम हमारा संघर्ष का कार्यक्रम है, जो हमारी स्ट्रगल है, हमारे एक्शन प्रोग्राम है, वो चलाते रहेंगे। इस पर आज चर्चा होगी और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसकी जो स्थापना हो रही है, उसका आज हम कार्यक्रम। इस तरह का कार्यक्रम है सर, उसका क्या उद्देश्य है? आज सब हमारा ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन, ये बैंकों के जो निवृत्त कर्मचारी, इनकी एक अखिल भारतीय संस्था है और इसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नई इकाई बना रहे, उसका उद्घाटन समारोह है, जिसके लिए मैं पूना से आया हूँ। मैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष हूँ। हमारे सरबच्चन जी जैन जो है, ये इंदौर के ही निवासी है, ये हमारे महासचिव है। और आज इसीलिए आए थे हम लोग। हमारी ऑल इंडिया ये संस्था जो है 2,60,000 के करीब हमारी सदस्यता है। सभी बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, अर्स्टवाइल प्राइवेट बैंक, इसमें सब में हमारी मेंबरशिप है और करीब 37 एफिलिएट्स है। 18 स्टेट में हमारी इस प्रकार की स्टेट कमिटीज़ है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज इस कमेटी का औपचारिक उद्घाटन हुआ है। और उद्देश्य यही रहता है कि हम सभी जो हमारे रिटायरी भाई हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जो हमारी प्रलंबित मांगे है उसके लिए बातचीत होती है, उसमें जो भी बातें होती है वो बताते मेंबर्स को, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो उसकी भी यहाँ सुनवाई होती है। और आज की तारीख में विशेष करके आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि बैंकों के वेतन समझौता में बातें करते हैं, और गवर्नमेंट और डायरेक्टर फिनेंशियल सर्विसेज, ये सभी की तरफ से आज की तारीख में एक सकारात्मक वातावरण निर्माण हुआ है। और हमारी भी जो मांगे हैं इतने दिन से जो चल रही है, उसमें भी आने वाले दिन में कुछ न कुछ अच्छी वार्ता मिलेगी, ऐसी हमको अपेक्षा है। हमारी विशेष मांग है, एक तो अपडेशन होना चाहिए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, बाकी सब जगह भी होता है। उसी तरह से जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो विशेष करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, 60 के बाद 70 के बाद ये
कहीं न कहीं बीमारियां होती रहती है और अस्पताल जाना पड़ता है। उसके लिए यही हमारी मांग है कि जो भी बीमा राशि है हर साल भरना पड़ता है, उसमें कुछ न कुछ बैंक का भी अंशदान होना चाहिए। करीब 2 लाख तक की पॉलिसी हमको फ्री मिलना चाहिए और बाकी जिसमें है आज 4 लाख के लिए 58,000 60,000 रुपये लगते थे, जितने की 2-2 3-3 महीने की पेंशन नहीं है। तो हम लोगों का यही कहना है कि भी इसमें कुछ बैंक का भी अंशदान हो और कुछ अस्पताल में जो बेड चार्जेस है, दूसरे चार्जेस है, उसमें कुछ कमियां स्टैंडर्डाइज करके बीमा किस तरह से कम हो सकता है, बीमा की राशि, उसके लिए भी हम प्रयत्नशील है। उसके लिए आज बम्बई में IBA के साथ वार्तालाप चल रहा है और हो सकता है आने वाले दिन में उसमें भी कुछ न कुछ अच्छी बात मिले। कुल मिलाकर देखा जाए तो AIBRF के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राज्य समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचित राज्य निकाय में विभिन्न बैंकों की सभी सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने और राज्य समिति के सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अपनाने के लिए AIBRF की विस्तारित शाखा के रूप में इंदौर में एक फाउंडेशन सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज, इंदौर।